तो जैसा कि आप मेरा टी शर्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पर पूरा फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो फिजिक्स के ऊपर ही मैंने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पोएट्री लिखी है, और जो फिजिक्स पढ़ता है, पढ़ाता है, या कहीं से भी फिजिक्स से उसका अगर ताल्लुकात रहा है, तो उसको इतना मज़ा आने वाला है कि मत पूछो। जोनर जो है हमारी पोएट्री का सर मोहब्बत रहने वाला है। तो जो किस तरीके से सब रिलेट करिएगा। सिलसिला कुछ ऐसा था कि शुरुआत में हम फिजिकल वर्ल्ड, तारों और इंद्रधनुष की बातें किया करते थे। सिलसिला कुछ ऐसा था कि शुरुआत में हम फिजिकल वर्ल्ड, तारों और इंद्रधनुष की बातें किया करते थे, और इन सभी क्वांटिटीज़ को यूनिट्स और डायमेंशन से मेज़र किया करते थे। और इन सभी क्वांटिटीज़ को यूनिट्स एंड डायमेंशन से मेज़र किया करते थे। फिर हुआ यूं कि उसने मुझ पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया। फिर हुआ यूं कि उसने मुझ पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया, और मैं खड़ा था फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पर, अपने आप को रोक न पाया। और मैं खड़ा था फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पे, अपने आप को रोक न पाया, और इतने भारी इंपल्स को मैं सहन न कर पाया। अब धीरे धीरे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने लगा, और मैं उसके घर के हर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करने लगा। अब धीरे धीरे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने लगा, और उसके घर के हर ऑर्बिट में मैं सर्कुलर मोशन करने लगा। मेरा दिल, दिमाग, ध्यान, आप समझना स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं 11th क्लास के, मैंने आधे चैप्टर निपटा दिए। मैं फिजिकल वर्ल्ड से शुरू हुआ था, यूनिट्स एंड डायमेंशन उसके बाद आ गया, फोर्स उसके बाद आ गया, सर्कुलर मोशन आ गया। अब मेरा दिल, दिमाग, ध्यान प्योर रोटेशन करने लगा, और मैं तो मानो यूं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में वेटलेसनेस फील करने लगा। और अब ये दूसरी बुक चालू हो गई है 11th क्लास की, ठीक है, ग्रेविटी हो चुका है। तो मेरा दिल, दिमाग, ध्यान प्योर रोटेशन करना लगा, और मैं तो मानो यूं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में वेटलेसनेस फील करने लगा। और ये दिल जो मेरा हुआ करता था सॉलिड, अब लिक्विड और गैस बनकर उसकी तरफ बहने लगा। ये जो दिल मेरा हुआ करता था सॉलिड और लिक्विड और गैस बनकर उसकी तरफ बहने लगा। अब हीट बढ़ने लगी, शरीर का टेम्परेचर कम होने लगा। बॉडी में कोलिजन भी बढ़ गई। अब हीट बढ़ने लगी, शरीर का टेम्परेचर कम होने लगा, बॉडी में पार्टिकल्स की कोलिजन भी बढ़ गई। और जो भावनाएं, संवेदनाएं कर रही थी अपनी ही जगह पर एसएचएम क्या होता है? अपनी जगह पर ऑसिलेशन, जाए नहीं रही आगे। ये जो भावनाएं, संवेदनाएं जो अपनी ही जगह पर कर रही थी ऑसिलेशन, उनको मैंने समझाया, बुझाया और वेव मोशन करके उसकी तरफ बहाया। तो ये 11th क्लास खत्म हो चुकी है भैया। वेव लास्ट चैप्टर है हमारा। सभी बच्चे कमेंट में मुझे बता दो कि देखो 11th क्लास खत्म हो चुकी है, अब 12th में आ गए अपन। और मोहब्बत की ये जो दास्ता है वो भी आगे बढ़ी कि इतना हैवी पोटेंशियल देखकर वो तो घबरा गई, मानो इलेक्ट्रिक करंट से झटका खा गई। इतना हैवी पोटेंशियल देखकर वो तो घबरा गई, मानो इलेक्ट्रिक करंट का झटका खा गई। पर इश्क का चार्ज और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी बढ़ने लगा। फिर क्या था, वो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैं उसके मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा। हमने खुशियों के साथ रिफ्लेक्शन किया, पुरानी तस्वीरों के साथ रिफ्रेक्शन किया, और प्यार की इंटेंसिटी को कभी ज्यादा तो कभी कम किया। हमने खुशियों के साथ रिफ्लेक्शन, पुरानी तस्वीरों के साथ रिफ्रेक्शन किया, और प्यार की इंटेंसिटी को कभी ज्यादा तो कभी कम किया। और अब आती है मुद्दे की बात। ये आपका 12th का पहला बुक में निपट चुका है। 12th क्लास का पहला बुक निपट चुका है ना, ऑप्टिक्स भी आ चुका है यहाँ पर। हमने खुशियों के साथ रिफ्लेक्शन, पुरानी तस्वीरों के साथ रिफ्रेक्शन किया, प्यार की इंटेंसिटी को कभी ज्यादा तो कभी कम किया।
लेकिन जिंदगी की लाइट ने अपने सारे रंग दिखा दिए कुमार सर। अब ये बात आपको बहुत पसंद आएगी। अब जिंदगी की लाइट ने सारे रंग दिखला दिए, सातों रंग, जब नजदीक में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम आ गए। ओहो, देखो ये आशिक बोले हैं। लेकिन जिंदगी की लाइट ने सारे रंग दिखला दिए जब पास में 12th बोर्ड के एग्जाम आ गए। वो तो निकल गई मेरी जिंदगी से जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एनर्जी लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एनर्जी लेकर। वो तो बनकर कॉलेज इंजीनियर चली गई अच्छी कॉलेज में, मुझे इतना भारी सा एटम बॉम्ब देकर। और हम आशिक गमे माहौल में बैठे हैं सेमीकंडक्टर बनके। सेमीकंडक्टर का क्या है, वो टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ही कंडक्टिविटी करता है। और हम आशिक बैठे हैं सेमीकंडक्टर बनके कि कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से करंट बहेगी, फिर से मोहब्बत होगी। धन्यवाद।